साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कुछ भर्तियों की इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी मित्रों। और पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के अवसर पर बहुत कुछ कोटा ऑनलाइन क्लासेज ने आप लोगों के लिए किया है। 11 रुपये में राजस्थान की पूरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जा रही है। बहुत फ़ायदा होगा इसे। और आप लोग जो है कल से इसे टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मित्रों ज़रूर से ज़रूर निश्चित रूप से आप इसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बहुत फ़ायदा होगा। 11 रुपये में चाहे वो राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी हो, पूरा इतिहास हो और आर्ट एंड कल्चर हो, राजस्थान की संस्कृति हो, सबकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर उपलब्ध होगी टॉपिक वाइज केवल 11 रुपये में। अब आप सोचिए, हर संडे और हर शनिवार को आपके पास टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा होगा साथियों। और आप उसे ज़रूर दीजिएगा। एक टेस्ट में हो सकता है 50 क्वेश्चन हो और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मित्रों कुछ वैकेंसीज जो आई है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो वैकेंसी बहुत अच्छी है। अगर आप भी उनमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिएगा। मेरा काम जो है साथियों, मैं ज़रूर निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कि ये वैकेंसी अगर कहीं आई है तो किसी का फ़ायदा हो ही जाता है। तो मित्रों वैकेंसी का ध्यान होना चाहिए। मैंने उन वैकेंसियों को देखा, मुझे लगा कि यार बता देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है साथियों, बहुत सी बार हमें पता नहीं लगता, ऐसी वैकेंसियाँ निकल जाती है, अलग अलग स्टेट में वैकेंसी निकल जाती है और हमें पता नहीं लगता और हम वहाँ से चूक जाते हैं। तो साथियों अगर आप एलिजिबल हो, आपको लगता है कि नहीं फॉर्म भरना चाहिए, तो आप ज़रूर भरिए उसमें फॉर्म। ठीक है मित्रों। तो कुछ वैकेंसीज़ जो है लगभग 15,000 के आसपास वैकेंसीज़ है और आप इन्हें ज़रूर भरिएगा अगर आप उसके लायक या एलिजिबल हो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो देखो साथियों, क्या है कि वैकेंसीज बहुत सारी होती है लेकिन हम लोग जो है उनमें फॉर्म नहीं डाल पाते हैं। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। रीज़न तो क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं। ये देखो कुछ वैकेंसीज है बैंक ऑफ इंडिया में, संभावनाएं हैं 400 पद, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 400 पदों पर वैकेंसी है साथियों। तो अगर आपको लगता है कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म भरिए। अप्रेंटिसशिप के लिए योग्य उम्मीदवार करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि जो है साथियों 15 मार्च 2025 है। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, 15 मार्च 2025 है। और यहाँ से आवेदन करना है आपको bankofindia.co.in, ये इसकी वेबसाइट है साथियों। ऑथेंटिक न्यूज़ है और हमेशा मैंने ऑथेंटिक ही न्यूज़ दी है। बहुत से स्टूडेंट को लगता है सर ये तो वैकेंसी नहीं है, ये न्यूज़ जो है अखबार से ही निकाली हुई मैं देता हूँ आप लोगों को, अखबार से ही बताता हूँ पूरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें IIT कोटा में करें आवेदन, 25 पद हैं। IIT कोटा के अंदर जो है आवेदन करना चाहते हैं उसमें 25 पद हैं। CDEC में रोजगार के अवसर 13 पद हैं साथियों। तो ये कुछ पद हैं जो आप लोगों के लिए हैं। इसके बाद में ये इसके लिए जो है 30 मार्च 2025 योग्यता है। इसके 23 मार्च 2025 इसकी योग्यता है। BA। यहाँ भी रोजगार के अवसर हैं साथियों। देखो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तकनीकी सहायक एवं तकनीकी के पदों पर रिक्तियां। आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2025 रखी गई है साथियों। तो इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। ये देखो 28 मार्च 2000, इसमें जो इसकी ये है .ceeri.res.in, इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहाँ पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान में आवेदन कर सकते हो। तो ये रही एक और है साथियों यहाँ पर भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान धनबाद में, यानी कि IIT धनबाद में, लेकिन ये आप लोगों के लिए हो सकता है नहीं हो। मैं आपको सीधी अपनी खबर पे लेके चलता हूँ। ये देखो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से लगभग जो है वैकेंसी साथियों 10,758 पद हैं। 10,758 पद। कितने पद? 10,758 पदों पर टीचर की भर्ती निकली है। कहाँ से निकली है? मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल से ये निकली है। MP मिडिल प्राइमरी स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा 2024 के हिसाब से ये वैकेंसी है मित्रों। तो इसमें आप ज़रूर आवेदन करें अगर आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं इसमें आवेदन। तो टीचर की वैकेंसी है 10,000।
758 पदों पर है। मध्य प्रदेश से निकली है भर्ती, तो आप जरूर आवेदन करें इसके लिए अगर आप एलिजिबल हो। आवेदन के लिए भी मैं आप लोगों को सारा कुछ बता देता हूं। आवेदन की अंतिम तिथि है 17 मार्च 2025, होली के बाद तक है साथियों, ज़्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर, 17 मार्च 2025 तक है। वेतन जो है रुपये 25,300 से लेकर के 32,800 तक निर्धारित है। और आवेदन यहाँ से करें आप लोग, आवेदन कहाँ से करें, esb.mponnline.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप आवेदन करें। ठीक है, एक और है आरवी पर, मतलब टीचर की वैकेंसी बहुत अच्छी निकली है, 10,000 टीचर की वैकेंसी है। जिन्हें आवेदन करना है वो जरूर करें, इसको चूके नहीं, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नहीं आती है साथियों, और इन्हें जरूर भरें। RVUNL में करें अप्लाई। 216 पद यहाँ निकले हुए हैं। अब 216 पद यहाँ निकले हैं, देखो आप RVUN में करें अप्लाई। 216 पद हैं, टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड, वो अन्य पदों पर रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च है साथियों। कितनी मार्च है? 20 मार्च। आयु सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित हैं। इसके बाद में ये IOCL में नौकरी के मौके 97 पद हैं। असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के पद पर रिक्त, आवेदन की तिथि 21 मार्च है। ये भी आप कर सकते हो साथियों। ये वेबसाइट दी हुई है energy.rajasthan.gov.in और इसकी IOCL.com। तो ये वैकेंसी यहाँ थी साथियों। अब एक और देखिए, भारतीय नौसेना में रोजगार के अवसर हैं। इसमें सेरांग ऑफ लश्कर, फायरमैन, बोट क्रू, वो अन्य पद रिक्त हैं। इसमें वैकेंसी जो निकली है साथियों, वो निकली है आपके लिए यहाँ पर 327 पद। किसमें? भारतीय नौसेना में 327 पद आए हैं। और इसकी जो आवेदन की तिथि है, इसके आवेदन की तिथि है 1 अप्रैल 2025 से। कितनी है? 1 अप्रैल 2025 तक ही है। आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष निर्धारित की हुई है। आवेदन कहाँ से करें? MOD.gov.in से आवेदन करें। ठीक है साथियों, एक और है, सेफ्टी में अभ्यर्थी अप्लाई करें। 28 पद हैं इसके अंदर। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में 20 पद हैं। डिप्टी इंजीनियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है, इसकी 29 मार्च है। ठीक है, इसमें BE BTech वालों को दिया है। इसमें योग्यता स्नातक दिया है, स्नोत्तर, यानी कि MA लेवल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं साथियों। इसमें SRFTI.AC.in इसकी है भेल की, BEL.India.in। तो ये आप इसमें आवेदन कर सकते हैं सर, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो ये कुछ वैकेंसीज जो है साथियों आप लोगों को देखनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ जॉब अलर्ट में भी वैकेंसीज आई है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड पे पदों पर भर्ती है। पदों की जो संख्या है वो 135 है। कितने पद हैं? 135 है। शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री BA या फिर BSc या फिर BCom ये होना चाहिए। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है साथियों यहाँ पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिएगा और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आवेदन होगा। अंतिम तिथि 23 मार्च 2025 है। इस ऑफिशियल वेबसाइट में बता देता हूँ, अंतिम तिथि 2 मार्च 2025 है। और रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप के लिए भी आप पदों पर भर्ती है। पदों की संख्या 192 है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के तहत 10वीं पास हो या समकक्ष डिग्री हो। सर्वाधिक संबंधित ट्रेंड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा जारी राष्ट्रीय ट्रेंड सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी हुई है। अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2025 है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकाली है। पदों की संख्या 500 है साथियों। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने की क्षमता, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन आपको rssb.rajasthan.gov.in पर करना है। अंतिम तिथि है 3 अप्रैल 2025। तो ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन के पदों पर 500 पदों पर भर्ती निकाली है और अंतिम तिथि 3 अप्रैल 2025 है साथियों। ठीक है, इसके बाद में HVF में संभावनाएं 320 पद इसके अंदर आए हैं। क्या है? HVF में संभावना 320 पद हैं। अप्रेंटिस के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च, ज़्यादा टाइम नहीं है अब इसमें। ठीक है, स्टाइपेंड मिलेगा 8,000 से लेकर के 9,000 रुपये प्रतिमाह दिया गया है। आवेदन जो है avnl.co
.in पर आप जाएं और यहां से आवेदन करें। साथियों, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो 8,000 रुपये से लेकर के 9,000 रुपये प्रति माह तक मिलेगा। तो अगर आप इसमें अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ये पैसे जरूर उठाएं। LPI में आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पर LPI में आवेदन जो है 50 पद हैं। निदेशक, अवर सचिव और अन्य पदों पर रोजगार के अवसर। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च तक रखी गई है। वेतन जो है लेवल 6 से लेकर के लेवल 13 तक वेतन है। यहाँ से आवेदन करें। इसमें IPAI.gov.in पर आप इसमें आवेदन करें। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सैनिक स्कूल अमेठी में करें आवेदन। 12 पद हैं। ये TGT के पदों पर, PGT के पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है भैया। 12 पद हैं सैनिक स्कूल अमेठी में। PGT, TGT और अन्य पदों पर रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च ही है। आज तो 13 तो हो ही चुकी है, 15 मार्च तक ही है। और इसमें जो योग्यता है वो भी बहुत अच्छी है। जो योग्यता होती है स्नातक या MA लेवल है, निर्धारित योग्यता। आवेदन यहाँ से करें। सैनिक स्कूल लमेटी.com इस पर जाकर के आप, अगर यहाँ से आप यहीं के हो, इधर उधर के हो, तो यहाँ जरूर आवेदन करें। ठीक है। कुछ और है, यहाँ भी रोजगार की संभावनाएं हैं, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2025 है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में, ये अपने काम की नहीं है, भारतीय दूरसंचार में भी है। यहाँ पर भी आप देख लेना अगर आपको लगता है तो TRAI.gov.in। तो मित्रों, कुछ वैकेंसीज जो थी वो मैंने आपको बताई, और शायद आपको लगेगा भी सही कि नहीं वैकेंसी में, तो स्कूल वाली वैकेंसी में आप जरूर आवेदन करें। ठीक है ना। ये मैं आपको एक वैकेंसी जरूर मैंने बताया था आप लोगों को, इस वैकेंसी में जरूर आवेदन करें, क्योंकि आप इससे संबंधित ही रोजगार सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं। जितने भी स्टूडेंट टीचर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम लोग इसमें कर सकते हैं तो करें। इसमें वैकेंसी जो है MP में वैकेंसी निकली है। MP मिडिल और प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए है, और 10,758 पद इसमें हैं। आवेदन की तिथि 17 मार्च ही है, और वेतन जो है 25,300 से लेकर के 32,800 तक मिलेंगे 2 साल तक। और आवेदन की वेबसाइट ये है esb.mponline.gov.in। ये आवेदन की आपकी ये वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। 17 मार्च ही है साथियों लास्ट डेट, आप जरूर भरिएगा। पदों पर वैकेंसी बार बार नहीं आती है, आपको लगता है कि भरना चाहिए तो जरूर भरिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कुछ रोजगार समाचार के लिए। और मित्रों, साथियों, अगर लगे अच्छा कि सर बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी है सर ने, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक सूचना जरूर दे देता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज बहुत ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज है। मैंने काम केवल टेस्ट सीरीज पर ही किया है साथियों, और नंबर 1 टेस्ट सीरीज रही है, आज तक का रिकॉर्ड है। इसलिए मैं जितने साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, सभी साथियों से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप हिंदी की टेस्ट सीरीज, चाहे फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकेंड ग्रेड की हो, PGT की हो, TGT की हो, DSSB में PGT TGT की हो, उन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चाहे आपने किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखा हो, उससे मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको खुद को अंतर लगेगा कि नहीं वाकई में यार टेस्ट सीरीज बहुत ज़बरदस्त है सर की। बहुत मेहनत करिए साथियों मैंने उसके ऊपर, कोई 100-200 रुपये माँ बाप नहीं होते हैं। अगर आपको लगता है तो कि सर मैं इतने में नहीं ले सकता, मैं आपके लिए उसमें भी डिस्काउंट कर सकता हूं साथियों, लेकिन उस जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। तो मित्रों, मुझे हमेशा मैं ये चाहता हूं कि हर स्टूडेंट सक्सेस हो, फ़ायदा उठाए। विश्वास लोगों को बहुत कम होता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, आप निश्चित रूप से उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। बहुत मेहनत की गई है उन टेस्ट सीरीज़ के अंदर, बहुत मेहनत। अगर आपको लगता है साथियों कि हमें नोट्स लेने हैं, तो मैं आपको कुछ नोट्स बताना चाहता हूं जो आपको लेने चाहिए। देखो साथियों, मैंने अभी नोट्स भी निकाले हुए हैं। ये हैं फर्स्ट ग्रेड के नोट्स, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के हिंदी साहित्य के नोट्स हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 1। तो इसके अंदर भाग 1 के अंदर साथियों जो आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है, हैंड रिटन है साथियों मेरा। और कितने ही स्टूडेंट ने इनको मंगवाया है, कितने स्टूडेंट ने। ये भाग 1 है, भाग 2 भी इसके साथ साथ आपको मिलेगा। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोगों को ये मिलेगा। तो ये भाग 1 हो जाएगा, ये भाग 2 हो जाएगा साथियों आपका। ये देखो,
ये पूरा हैंड रिटन है साथियों, जो हज़ारों स्टूडेंट ने पढ़ा है। और मैं इधर उधर से नहीं, ये बहुत सारी किताबों को मैंने सार संग्रह मान करके नोट्स को लिखा और बहुत सारे स्टूडेंट ने इनको मंगवाया है। इसी तरह से साथियों सेकंड ग्रेड का ये देखो, सेकंड ग्रेड में भी है, काव्य शास्त्र के पूरे नोट्स हैं सेकंड ग्रेड के लिए भी, अगर आप लेना चाहते हो तो। और मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, इसी तरह से काव्य शास्त्र के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी चाहिए। ये फर्स्ट ग्रेड का काव्य शास्त्र है, जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, रचनाएं, निबंध, कहानियां भी आपको साथ में मिल जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूं साथियों, में 8000 प्रश्नों की श्रृंखला भी मैंने निकाली थी। 8000 प्रश्न बैंक, ये देखो आप लोग यहाँ पर, ये टॉपिक वाइज प्रश्न बैंक है। तो लगभग 8000 प्रश्नों का समावेश है। इसमें आपके 2 रजिस्टर आएंगे 8000 प्रश्नों के साथ। तो ये बहुत तगड़े प्रश्न हैं साथियों। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो टॉपिक वाइज आप इनकी प्रैक्टिस करें। चाहे आप एमपी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो साथियों, इन नोट्स को, इन क्वेश्चन बैंक को आप जरूर मंगवाएं। अगर क्वेश्चन बैंक आपको लगता है कि मेरे पास है, तो ये हैंड रिटन जो नोट्स है ना साथियों, जो ये हैंड रिटन नोट्स है भाग 1 और भाग 2, इनको जरूर पढ़ें, मंगवाएं साथियों। ज़्यादा कोई प्राइज नहीं है, इतनी ही प्राइज है जितने में आप लोग जो है किताबें लेकर के आते हो। लेकिन आपको पता है जेरोक्स में बहुत टाइम लगता है साथियों, और मैंने हज़ारों स्टूडेंट को ये भेजा है। अभी भी ये साथियों आप लोगों के लिए ये जेरोक्स कराई हुई है, ताकि स्टूडेंट को भेजता रहता हूँ मैं, मंगवाते रहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो ये चीज़ें हैं साथियों। तो 8000 प्रश्न भी हैं, हिंदी से संबंधित आपको हर चीज़ यहाँ पर मैं उपलब्ध करवाता हूँ। तो मित्रों फ़ायदा आपको ही होगा, और मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी, मेन बात ये है। तो साथियों विश्वास करें और नोट्स ज़रूर मंगवाएं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, नोट्स पढ़ने के साथ साथ फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आपको मैं दिल से बता रहा हूँ, कहीं से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का। जितने साथी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, ठीक है मित्रों। तो कुछ सूचनाएं थी और कुछ रोजगार सूचनाएं थी, आप लोगों को मैंने बताई, शायद आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं साथियों अगले किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आप सभी को होली की राम राम साहब, होली का सबको बधाई हो होली की, और अच्छे से होली मनाएं, और फिर हम लोग जो है वापस से क्लासेस शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।